नौका विहार हमारे ठाकुर जी। आखिरी तक देखिएगा। घर है पर आज ये घर नॉर्मल नहीं लग रहा है, क्योंकि लड्डू गोपाल जी के साथ आज एक छोटा सा नौका विहार महोत्सव बनाया है। आज मैंने डिसाइड किया कि लड्डू गोपाल जी के लिए एक छोटी सी लीला क्रिएट करूं। एक नाव, कुछ फूल और कुछ दिए मैंने तो रखा नहीं, अगर आप चाहें तो इसको एडिशनल रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि भक्ति दिखाने के लिए बड़ा मंदिर हो, अगर दिल साफ़ हो तो एक छोटी सी जगह पूरा धाम बन जाता है। आपके घर पे अगर बड़ा बकेट है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। माना जाता है कि नौका विहार मतलब पुरुषोत्तम मास में अगर आप कर रहे हो तो बहुत अच्छा है। ठाकुर जी का जितना सेवा करोगे उतना ही अच्छी बात है। कुछ करना नहीं है, पानी रख दीजिए, जल भरकर टब में कुछ फूल डालिए, पुष्प अच्छे अच्छे, गुलाब का पंखुड़ी डाल सकते हैं आप, गेंदा का फूल डाल सकते हैं। फिर उसमें गंगा जल डाल दीजिए, इत्र डालिए, फिर नौका रखिए और ठाकुर जी को विराजमान कीजिए। कभी कभी लगता है वृंदावन दूर है, पर सच तो ये है कि वृंदावन दिल में होता है। अगर आप मान लो कि आपका घर ही वृंदावन है, घर पे मानिए आपका एक निकुंज बनाइए ठाकुर जी के लिए, उनका जो भी फेस्टिवल पड़ता है आप मनाइए, तो वृंदावन तो खुद ही आ गया आपके घर में। तो देखिए सब कुछ रेडी हो गया है, तो आप डेकोरेशन भी कर सकते हैं, फ्लावर्स लगाइए, लाइट्स लगाइए, अगर आप चाहें आप अलग अलग फूल सजाइए और भी डेकोरेशन बहुत कुछ कर सकते हैं। आइडिया नहीं था भोग के लिए फल रखिए, थर्माकोल डूबता गर्मियों में जितना उनको आराम दे, ठंडी ठंडी चीज़ें तो अगर आप लेंगे उतना ही अच्छा होगा, तो वो भी रह जाएगा। या फिर आप डलिया यूज़ कर सकते हो ठाकुर जी के लिए। बाकी उस पर थर्माकोल पे कुछ फूल डालिए और ठाकुर जी को विराजमान कीजिए। तो ठाकुर जी तो मतलब अलग ही हैं, वो लीला करते ही रहते हैं कुछ ना कुछ। तो आपको पता है पुरुषोत्तम मास में नौका विहार इसलिए सेलिब्रेट होता है क्योंकि ये मंथ डायरेक्टली भगवान श्री कृष्ण और विष्णु जी से कनेक्टेड माना जाता है। कहते हैं इस टाइम पर राधा कृष्ण की फेमस बोट लीला हुई थी, जहाँ भगवान अपने भक्तों के साथ नौका में घूमते हैं। अब डीप मीनिंग सुनो। बोट मतलब हमारी लाइफ और रिवर मतलब दुनिया के प्रॉब्लम्स, और भगवान बेसिकली ये मैसेज देते हैं कि टेंशन मत लो, मैं हूँ ना तुम्हें प्यार करने के लिए। प्लस ये टाइम रेनी सीजन के अराउंड आता है तो रिवर फुल हो जाती हैं और पूरा वाइब एस्थेटिक और डिवोशनल बन जाता है। इसलिए पुरुषोत्तम मास में नौका विहार सिर्फ फेस्टिवल नहीं, एक स्पिरिचुअल वाइब है। अब देखिए, पुरुषोत्तम मास में लड्डू गोपाल का नौका विहार सिर्फ एक ट्रेडिशन नहीं बल्कि भक्ति और प्रेम का सिंबल माना जाता है। इस समय लड्डू गोपाल को सुंदर सी नौका में बिठाया जाता है, फूलों और लाइट से डेकोरेशन की जाती है और फिर उनका जल विहार कराया जाता है। मान्यता है कि जब भगवान नौका में विराजमान होते हैं तब वो अपने भक्तों के जीवन की सारी परेशानियाँ को भी साथ ले जाते हैं। बोट यही हमारी लाइफ को रिप्रेजेंट करती है और पानी दुनिया की स्ट्रगल्स को। तो आप जला विहार भी कीजिएगा। देखिए नौका विहार नाव पर मतलब कि नौका विहार बोट पे होता है और जो जला विहार होता है वो उनको डुबकी लगा के कराते हैं। तो मैंने यहाँ पे दोनों कर दिया है, आप भी ज़रूर कीजिएगा। और एक और अच्छी बात, जिस तरह एक नौका बिना सहारे डूब सकती है, वैसे ही इंसान ही भगवान के बिना जीवन में भटक सकता है। इसलिए नौका विहार हमें ये मैसेज देता है कि अगर लड्डू गोपाल के साथ हो तो लाइफ का हर तूफान आसान लगने लगता है। पुरुषोत्तम मास में ये सेवा करना बहुत शुभ माना जाता है और कहा जाता है कि इससे घर में सुख, शांति और पॉजिटिविटी आती है। इसलिए भक्त पूरे प्रेम और डिवोशन के साथ लड्डू गोपाल का नौका विहार करवाते हैं। तो बहुत आनंद आया जला विहार करके। ये मैंने पहली बार किया है जला विहार, ज़्यादा ही मुझे भी मज़ा आया। आप लोग का ढेर सारा प्यार इस वीडियो पे आए। राधे राधे।